students, welcome to my YouTube channel Learn Maths with Anil sir. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों ने जो जीरो लेक्चर क्लास था उसको आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजी और इंट्रोडक्शन अच्छे से बताया था, ठीक है, और सिलेबस डिस्कशन किया था। तो सिलेबस डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेहनत सब कोई करता है, लेकिन अगर आप मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं करोगे तो आप अच्छा नहीं कर सकते हो। ओके, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। तो मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन कर दिया था और आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको रैंडमली देने वाला, जो कि आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज होगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये आपके लिए सरप्राइज होगा। ओके, आप जो है आप ढंग से तैयारी कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो आज की क्लास में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स के जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 23 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर 24 मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है और चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी है। तो मेरा पहला जो पर्पस है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स खत्म करना। अब आपको लगेगा सर आपने यही चैप्टर क्यों सेलेक्ट किया? इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है। ये चैप्टर बहुत ही आसान भी है और आपका हाई स्कोरिंग भी है, ठीक है ना। और आप लोग जब भी बोर्ड एग्जाम में एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम दो, तो उस समय आपको सबसे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। रीज़न क्योंकि ये बहुत ही इजी है, लेकिन फोकस इसमें बहुत अच्छा चाहिए और आप प्रेशर में आप ग्राफ वाले क्वेश्चन ठीक से नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने स्टैटिस्टिक्स में ये सीखा है कि स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग मेनली डेटा को डील करते हैं, ठीक ना। और जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको हम लोग चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी बातें नहीं सीखनी है, आपको यहाँ पर सिर्फ बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड बातें मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 तरह के डायग्राम सबसे ज़्यादा बनता है, एक आपका हिस्टोग्राम और एक आपका ओजाइव। और हिस्टोग्राम और ओजाइव दोनों इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और, आपका चैप्टर 23 बेसिक है। अगर आपको चैप्टर 23 अच्छे से आ जाएगा तो आप चैप्टर 24 भी आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि चैप्टर 24 को मैंने आपको बोला ये 3 लेक्चर आपको लगने वाले हैं, वो थोड़ा लेंदी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हिस्टोग्राम आपका जो है, हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, तो हिस्टोग्राम में आपके 2 तरह के क्वेश्चन मिलने वाला है। एक आपका जो है वो है कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा और एक आपका आएगा डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, जिसमें आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्सक्लूसिव डेटा लिखा हुआ है। अब आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि सर ये एक्सक्लूसिव डेटा होता क्या है। तो एक्सक्लूसिव डेटा आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, मैं आपको उतना कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। ओके, तो जरूरी बातें जो है वो सब आपको बताया जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 10, फिर लिखा हुआ है 10 to 20, फिर लिखा हुआ है 20 to 30 एंड सो ऑन। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, आपका जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इसी को क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसमें ये होता है लोअर क्लास लिमिट और ये होता है अपर क्लास लिमिट। तो जो आपका अपर क्लास लिमिट है 10 और सेकंड क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास लिमिट है 10, दोनों क्या करा, कोइंसाइड करा, मतलब एक जैसा है, ठीक ना। उसी तरह से अगर हम सेकेंड और थर्ड को कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 20 देखिए और यहाँ पे 20 देखिए, दोनों क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, एक जैसा है। इसका मतलब इस तरह के क्लास इंटरवल को, इस तरह के डेटा को हम लोग एक्सक्लूसिव डेटा बोलते हैं। समझ में आ गया एक्सक्लूसिव डेटा का मतलब? तो देखिए यहाँ पर यही है, आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आपको पॉकेट मनी दिया हुआ है जो कि रुपीज में ही है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देखिए जरा डेटा मिलाइए, 150 to 200, फिर 200 to 250, 250 to 300, आपका डेटा देखिए यहाँ पर 200, 200, 250, 250 रिपीट हो रहा है। मतलब इस तरह के डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव डेटा बोलेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आपका जो कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा होता है उसका हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए देखिए, ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बारे में बताया है, अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 एक्सिस बनाओगे। ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 एक्सिस बनाएंगे, एक हमने बनाया एक्स एक्सिस,
ये हमने बनाया वाई एक्सिस और ये हमने बनाया ओरिजिन। एक चीज़ और देखिए, आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिस अच्छे से करवा रहा हूँ और यहाँ पर जो है मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ और आपको मैं हेल्प भी कर दूंगा आपको ग्राफ पेपर पे कैसे करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस करना है। अगर आप ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे, तो आपको ग्राफ पेपर पे ही क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। समझ आ गया? तो देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपको क्या करना है, याद रखना है, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक्चुअली है क्या, क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल जहां से वहीं से शुरू कर दीजिए। आपका कितना कितना है, 150, फिर उसके बाद आपका है 200, है ना, फिर आपका है 250, फिर कितना है 300, फिर कितना है आपका 350, ठीक है ना, और फिर कितना आपका 400, ठीक है ना। आप चाहो तो एक डेटा एक्स्ट्रा ले सकते हो। यहाँ ध्यान रखना है एक बात, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको हर बार जो गैप रखना है ना वो सेम रखना है। मतलब 0 से 150 का जो गैप है, 150 से 200, 200 से 250, सभी गैप को आपको सेम रखना है। तो ये समझ में आ गया। एक्स एक्सिस पर हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास इंटरवल को। अब बारी आता वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को में जो आपको रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहीं पर समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी फिजिक्स वाला फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब है, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपके गिवन डेटा में कोई डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये फ्रीक्वेंसी आपको 10, 5, 7, 4, 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप वाई एक्सिस वाले डेटा को लिखोगे तो डायरेक्टली आपको लिख नहीं देना है, आपको समझ के लिखना है। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए आपने डायरेक्ट भले लिखा है बट गैप आपका हर बार सेम आ रहा है, एक जगह गैप डिफरेंट, भी मैं बताऊंगा यहाँ पर गैप डिफरेंट क्यों है, ठीक है ना। तो पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका डायरेक्ट उठा के नहीं लिख देना, आपको करना क्या है, आप 2 का टेबल लिख सकते हो। अब मैंने 2 ही क्यों बोला ये भी समझ लीजिए। देखिए सबसे छोटा नंबर 3 है, सबसे बड़ा नंबर 10 है, मतलब अगर मैं 2 का टेबल लूंगा तो 2 2 का गैप रहेगा, तो आराम से आप उसमें नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो और जैसा डेटा रहेगा वैसा आपको करना है। तो जनरली 2 से हो जाता है, 5 से हो जाता है आपका, कभी कभार आपका 10 से, कभी आपका 100 भी होता है, वो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा आपको लेना है। समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में देखिए लिखा मैंने क्या, 2, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 12, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए, अगर आप में से कोई बच्चा सोचेगा सर ये तो नंबर 1 से 10 तक ही है, मैं क्या 1 से लेकर 10 तक लिख सकता हूँ, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका ये नंबर छोटा था इसलिए आप 10 तक लिख सकते हो। लेकिन जब नंबर बड़े बड़े होंगे तो आप उस केस में कितना लंबा ड्रॉ करते जाओगे, वो आप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना होता है, स्केल, है ना। क्या लिखना है, स्केल। अभी स्केल क्या होता है, देखिए स्केल का सिंपल सा मतलब है, एक्स एक्सिस के लिए आपने क्या पैरामीटर लिया है, वाई एक्सिस के लिए आपने क्या पैरामीटर लिया, क्या डेटा लिया, उसी को स्केल बोलते हैं। तो दोनों के लिए लिखा जाता है। तो देखिए ध्यान से, फॉर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में देखिए आप जितना भी ले रहे हो, आप ग्राफ पेपर में देखना 1 सेंटीमीटर दिया होगा, अगर आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर लिखना, अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर लिखना। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने लिया है 150 रुपीज़, क्योंकि पॉकेट में नहीं तो रुपीज़ लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फॉर वाई एक्सिस। फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस के लिए मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लिया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है वो आपका मैच कर भी सकता नहीं भी कर सकता, जैसे जैसा रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से हमारा काम चल रहा था, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर से काम चला था, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया। अगर आपको 2 सेंटीमीटर की जरूरत होगा तो आप 2 सेंटीमीटर लोगे, अगर आपको यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा तो आप 2 सेंटीमीटर लोगे। इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पर हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर से काम चल जाए और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो आप जो भी ले रहे हो स्केल उसको यहाँ पर लिख देना साफ साफ। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा देखिए 150 से 200 के बीच में कितना है, 10 है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको रेक्टेंगल, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ करने होते हैं, है ना। तो 150 से देखिए आप 150 से 200 के बीच में कितना 10 है, तो आप 10 तक लाइन ले जाइए इस तरह से, 10 तक ले जाइए, ठीक है। सब स्केल पेंसिल से अच्छे से करना है ग्राफ पेपर पर, ठीक है। उसके बाद देखिए वो 200 से 250 के बीच में 5 है, तो आपको पता है ना 5 जो है 4 और 6 के बीच में आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से एग्जैक्ट ऑलमोस्ट हमने क्या किया, ये ले लिया।
ले लिया। फिर देखिए 250 से 300 बीच में 7 है तो आप 7 तक जाओ, तो 7 यहाँ के आसपास आएगा, है ना, जो 6 और 8 के बीच में होगा, तो यहाँ पर मैंने बना लिया। ठीक है, अब देखिए 300 से 350 के बीच में कितना 4 है, तो 300 से 4 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 4 हमारा इसके आसपास है, हमने क्या किया ये बना लिया। ठीक है, अब आप देखिए 350 से 400 के बीच में आपका 3 है, 350 से 400 के बीच में आपका 3 है, जो कि यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा। अब एक चीज़ और, सर आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों, इसका कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है, बस आपको मैंने ले लिया है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। ठीक है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है बस इसलिए, ऐसा कोई रीज़न नहीं है खास। ठीक ना, आप 10 तक भी ले सकते हो, बस 1-2 डिजिट एक्स्ट्रा ले लोगे तो उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, आपका ये था 10, ये था आपका कितना 5, ये आपका 7 है, ये आपका 4 है और ये आपका 3 है। जो भी आपका फ्रीक्वेंसी मैंने उसको लिख दिया 10, 5, 7, 4, 3। ठीक है, अब इसको आप शेडेड कर दीजिए। तो शेडेड आप फ्री हैंड से कीजिएगा, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, एग्जाम में आप फ्री हैंड से इसको फटाफट कर लीजिएगा। शेडेड करना है, कलर नहीं करना है, कलर करने में आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। कलर मतलब आपको कलर यूज नहीं करना है, मतलब कलर मतलब पेंसिल से जो लोग स्केचिंग करते हैं वो भी नहीं करना आपको सिंपली पेंसिल से इसको क्या करना है, शेडेड करना है। और आप जितना स्मार्टली शेडिंग करो उतना बढ़िया है, कोई आपको इसमें डेकोरेशन नहीं करना है, ध्यान रखें, मैथमेटिक्स है ये। ठीक है, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपका गैप हर बार सेम आता तो एक टर्म होता है किंक, वो यूज नहीं होता। जैसे मान लीजिए 0 से 10 होता, फिर 10 से 20 होता, 20 से 30 होता एंड सो ऑन, तो आपका किंक यूज नहीं होता। दूसरा चीज, ओरिजिन से शुरू होता तो भी किंक यूज नहीं होता। लेकिन ये डेटा देखिए, यहाँ पर ये ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, ये ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब ओरिजिन से शुरू नहीं हो या फिर आपका जो ओरिजिन है और जो पहला नंबर आने वाला है उसके बीच का जो गैप है हर बार सेम नहीं आ रहा है, तो आप किंक यूज करोगे। क्या यूज करोगे? किंक यूज करोगे। ठीक ना, ओके, ये आपका क्या होता है, किंक होता है। देखिए इसका नाम, इसको किंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कहीं कहीं ब्रेक भी बोला जाता है और इसको कहीं कहीं आपका जिग जैग कर्व भी बोला जाता है, जिग जैग कर्व भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आप किंक कब यूज करोगे? जब आपका जो डेटा है यानी जो ग्राफ है ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है ये, या फिर आपका जो गैप है ना वो आपका शुरू में सेम नहीं आ रहा है। अब एक मन में क्वेश्चन है, सर बीच में भी एक किंक आ सकता है क्या? नहीं, बीच में नहीं आएगा किंक, जब भी आएगा तो शुरू में आएगा। समझ गए आप लोग? तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था जो कि कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा पर बेस्ड है। तो मैंने अपने तरफ से पूरा समझाने का कोशिश किया है, तो आपको मैं एक बार फटाफट फिर से बता देता हूँ कैसे करते हैं। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे सबसे पहले क्लास इंटरवल ड्रॉ करना है, फिर वाई एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना है। ठीक है ना, और देखिए थोड़ा ध्यान से, क्लास इंटरवल तो आप एज इट इज लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से गैप रख करके, इक्वल गैप रख करके आपको लिखना है। ठीक है ना, तो जैसा नंबर वैसा आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, वो अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो कर लेना। उसके बाद क्या करना, आपको रेक्टेंगुलर बार बनाना है। तो रेक्टेंगुलर बार कैसे बनाते हैं, आपको जो दिया हुआ है 150 से 200 तो 10 तक बार गया, फिर उसके बाद जैसे जैसे दिया वैसे वैसे आप क्या कर लो, बार बना लो। अब फिर क्या करना, यहाँ पर आप स्केल लिख दीजिएगा, हाँ ना, स्केल जरूर लिख दीजिएगा कि आपका 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे आपने कितना लिया है ना, वाई एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है। जैसा रिक्वायरमेंट, अगर 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर लिखो, अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर लिखोगे, इसको ध्यान रखना। फिर आपको क्या करना है, सारे बार बनाने के बाद उसको शेडिंग कर देना है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी है उसको ऊपर आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे किंग क्यों आया, क्यों इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेटा है वो ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, ग्राफ आपका ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है और जो डेटा है हर बार तो सेम आ रहा है बट शुरू में जो डेटा है वो डिफरेंट आ रहा है। खुद देखिए ना, 0 और 150 के बीच का डिफरेंस है 150, बाकी सब में देखिए 150 200 के बीच में 50 का डिफरेंस है, 200 टू 50 में 50 का डिफरेंस है एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो देखिए आपको मैं टाइप वाइज क्वेश्चन बताते जाऊंगा और आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका था कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। ठीक है, ये समझ आ गया। सेकंड हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, ये आपका इंक्लूसिव डेटा पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पर इंक्लूसिव डेटा होता क्या है उसको समझेंगे
और इंक्लूसिव डेटा वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंक्लूसिव डेटा होता क्या है। देखिए ध्यान से, इंक्लूसिव डेटा जैसे अगर आपका यही नंबर दिया हुआ है ना, मान लीजिए सपोज दैट आपका 1 to 10 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 11 to 20, ठीक है, फिर 21 to 30 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। आप क्या देखोगे, ये हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है, ये सेकंड, ये थर्ड, कोई भी आप दो चेक कर सकते हो। आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल में जो अपर क्लास लिमिट है और जो सेकंड क्लास इंटरवल है उसमें जो आपका लोअर क्लास लिमिट है, दोनों कोइंसाइड नहीं करेगा, बिल्कुल डिफरेंट है। ये 10 है, ये 11 है। उसी तरह से इसको भी चेक कर लीजिए, ये 20 है तो ये 21 होगा। अगर मैं एक और लिखूं तो 31 और ये क्या होगा 40, तो ये दोनों कोइंसाइड आपका कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये आपके कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इस तरह के डेटा को क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेटा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक्सक्लूसिव डेटा दिया हुआ है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर इंक्लूसिव डेटा दिया हुआ है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, एक्सक्लूसिव में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इंक्लूसिव दे दिया जाए तो एक्सक्लूसिव में चेंज कैसे करते हैं, वो सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, तो देखिए इसके लिए एक आपका टर्म है एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है ना। तो मैं सोल्यूशन आपको लगे बताते जा रहा हूँ, समझते जाइएगा। हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। आप चाहो, आपके पास टाइम है तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, बहुत ही काम का है, ठीक है ना। अगर आप ये 6 महीने रगड़ के एकदम बढ़िया से मेहनत कर लो नोट्स बना करके, तो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, एडजस्टमेंट फैक्टर की बात करते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर, अब एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला कैसे जाता है वो देखिए। आप कोई भी दो क्लास इंटरवल ले सकते हो, ऊपर का लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लो, या सेकंड थर्ड लो, थर्ड फोर्थ लो, कहीं से आप ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपने जो फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल लिया, ठीक से सुनिएगा, आपने जो फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल लिया है उसका अपर लिमिट, और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपने लिया है उसका लोअर लिमिट, उनके बीच का गैप है ना, उनके बीच का डिफरेंस। तो देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूँ, आप थर्ड और फोर्थ ले सकते हो, आप जो है सेकंड थर्ड ले सकते हो, आपकी मर्जी। बस ध्यान रखना है कि जो आपने फर्स्ट लिया उसका अपर लिमिट लेना है। तो मैंने अपर लिमिट जो है कितना, ये सेकंड वाले का अपर लिमिट जो कि 21 और फर्स्ट वाले का लोअर लिमिट जो कि 20, उनके बीच का डिफरेंस लेना है, ठीक ना। और डिवाइडेड बाय क्या कर देना, 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 हो जाएगा, लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 0.5 आ गया। 0 आपका ये क्या, एडजस्टमेंट फैक्टर। मैक्सिमम केस में आपको 0.5 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब रट नहीं लेना है, आपको समझ के करना है। क्लियर हो गया। तो एडजस्टमेंट फैक्टर आपका 0.5 आ गया। अब क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। देखिए अब आपको फिर से एक नया क्लास इंटरवल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। क्या करना है, फिर से नया क्लास इंटरवल ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से क्लास इंटरवल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, जो एडजस्टमेंट फैक्टर आया है ना, फिक्स एडजस्टमेंट फैक्टर को लोअर क्लास लिमिट में माइनस करना है, जितने भी लोअर क्लास लिमिट उसमें माइनस करना है, और जो अपर क्लास लिमिट उसमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11 माइनस 0.5 कितना होगा, 10.5, ठीक है। और 20 में जोड़ दिया आपने तो हो गया 20.5, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा 20.5 टू 30.5, फिर ये हो जाएगा 30.5 टू 40.5, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 40.5 टू 50.5, और ये हो जाएगा 50.5 टू 60.5। अब देखिए मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ कैसे हम लोग फटाफट लिख भी सकते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको। देखिए आप बस फर्स्ट वाला में मेहनत करो। फर्स्ट वाले में आपने 11 में 0.5 माइनस किया तो कितना आया, 10.5। सेकंड वाले में 20 में 0.5 जोड़ दिया तो 20.5 आ गया। बीच का गैप आप देखिए 10 का गैप है, ठीक है ना। तो फिर आपका एक्सक्लूसिव जब बनता है तो आपको पता है ना, आपको गैप को देखना है, 10 का गैप आ रहा है तो ये वाला रिपीट होगा ना, 20.5 यहाँ पे आ गया, 10 जोड़ दिया 30.5, फिर 30.5 आएगा, 10 जोड़ 40.5 एंड सो ऑन। आपको लिख लेना है। समझ में आ गया, लिखने का तरीका आना चाहिए। एक एक को माइनस कर एक एक को जोड़ रहे हैं फिर लिख रहे हैं, उसमें टाइम आपका वेस्ट होगा। तो स्मार्टली आपको स्टडी करनी है। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर दिया। अब मन में क्वेश्चन आ गया, सर क्या फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा? आंसर होगा नो, फ्रीक्वेंसी आप एज इट लिख दोगे। तो आप क्या कीजिए, जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट लिख दीजिए। कितना कितना फ्रीक्वेंसी है, 5 है, 8 है, आपका 13 है, फिर उसके बाद 10 है, और फिर आपका 6 है। आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो वही तरीका है, तो करिए ड्रॉ। देखिए सबसे पहले आप जो है एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, है ना। एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, और फिर
वाई एक्सिस भी आप ड्रॉ कर लीजिए, अपने सुविधा के अनुसार ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हमेशा, क्लास इंटरवल, तो वो तो एज इट इज लिख दीजिए। तो देखिए 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा लिख दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूज आपको 60.5 ही तक करना है, समझ आ गया। तो आपको यहाँ पर नीचे जरूर लिखना है, ये है क्या, क्लास इंटरवल है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी फिर से वही चीज़ है। देखिए ये आपका सबसे छोटा नंबर 5, सबसे बड़ा नंबर 13 है, लगभग 2 का टेबल आप लिख सकते हो। तभी देखो 2 का टेबल लिख रहे हैं क्योंकि बीच का गैप हमारा सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है। आप डायरेक्ट इसको उतार नहीं दो, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। चलो देखो, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही चीज़ें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, आप 14 तक रहने दो। ठीक, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अच्छा, जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर भी प्रैक्टिस करना है ना, तो ध्यान रखिएगा ग्राफ पेपर पर आपको हर बार गैप सेम सेम रखना है, कहीं भी कहीं से शुरू कर दिया ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ भी आप जैसे 1 सेंटीमीटर लिए तो 2 लिखा, फिर अगले 1 सेंटीमीटर 4, फिर अगले 6 एंड सो ऑन। गैप आपको हर बार सेम लेना है, समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग स्केल लिख लेते हैं, है ना, स्केल लिख लेते हैं हम लोग। स्केल लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की बात करते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अगर आपको 2 सेंटीमीटर लेना है तो आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, आप अपने ग्राफ पेपर के जो एक स्पेस है उसके अनुसार आप ले सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे मैं 2 ही ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर 10.5 ले लिया, है ना। और इसमें मैं ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस में मैं कितना ले रहा हूँ, वाई एक्सिस में मैं ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, जो कि कितने के बराबर है, आपके 2 के बराबर है। समझ में आ गया, ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए ये पहला 5 है, तो देखो आपको 5 तक जाना है, 5 यहीं तक ना आएगा। ओके, चलिए उसके बाद आपका 8 है ना। 8 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और फिर 8 के बाद 13 कहाँ तक जाएगा, 12, ठीक है। और फिर 10 आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कितना है 6, तो 6 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। ठीक, डेटा लिख दीजिए जो भी आपका है, 5, 8, 13, 10, 6 लिख दिया। शेडिंग कर दीजिए आप अपने सुविधा के अनुसार, ज़्यादा कलाकारी इसमें नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको बस शेडिंग करने से मतलब है। ठीक, चलिए अब बताइए, आपका ये तो बन गया, सब कुछ लिख दिया मैंने। आप लोग बताइए क्या यहाँ पे किंक लगेगा, तो आपका आंसर यस होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन, यस क्यों सर, तो देखिए मैंने आपको बताया था किंक कब लगता है, जब आपका ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता है, या आपका जो गैप है, आपका शुरू में गैप डिफरेंट आने लगे, तो किंक लगता है। किंग कोई ब्रेक बोलते हैं, उसी को हम लोग जिग जैग कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर किंग क्यों लग रहा है, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा गैप देखिए, यहाँ पर 10.5 का गैप है, बाकी सब में 10-10 का गैप है, गैप डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब किंग लगेगा। समझ में आ गया। तो ये आपका जो डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है ना, उसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इंक्लूसिव डेटा पर बेस्ड होगा, यानी कि एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के सॉल्व करना, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट फैक्टर आप निकाल लीजिएगा। और ध्यान रखिए बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, जब नया वाला क्लास इंटरवल लिखते हैं तो उल्टा पुल्टा करके धर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो लिख भी लीजिए, लोअर क्लास लिमिट में आपको एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर को प्लस करना है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। चलिए तो अब हम लोग इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका क्लास मार्क पर बेस्ड है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, सो आपका डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा पर बेस्ड जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन उसको समझते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो इंक्लूसिव डेटा पर बेस्ड था, जिसमें आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होता है। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हो सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आते हैं क्लास मार्क वाले क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लास मार्क दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, क्लास मार्क को चेंज करना है क्लास इंटरवल में। तो क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं इधर भी एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, ठीक ना। और सोल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पर भी एक तरह से बोल सकते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। बट इस बार का एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप कोई भी दो जो आपकी कंसेक्यूटिव क्लास मार्क दिए हुए हैं उसका डिफरेंस निकालिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई भी दो, चाहे आप ये दो ले लो, चाहे ये दो कोई भी आप दो ले लीजिए। चलिए मैं नीचे से लेता हूँ। 65 माइनस का 55 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। आपका क्या निकल गया, आपका 5 निकल गया, एडजस्टमेंट फैक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, क्लास इंटरवल हमको निकालना है। तो क्या करोगे, जो भी आपका यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर आया है इसी एडजस्टमेंट फैक्टर को हर क्लास मार्क के बगैर माइनस करोगे और एक बार जोड़ोगे, यानी सेम में, यानी कि 25 में ही 5 माइनस करोगे, 25 में ही 5 जोड़ोगे। तो जब माइनस करोगे तो उससे लोअर क्लास लिमिट निकल जाएगा और ऐड करोगे तो आपका अपर क्लास लिमिट निकल जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्लास इंटरवल हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए 25 में 5 कम कर दीजिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। 25 में आपने 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 30 हो गया। बस एक में ही दिमाग लगाना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ये आपका बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 60 और ये बनेगा 60, ये बनेगा 70। समझ आ गया, बहुत ही आसान है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 7, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 8। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्लास इंटरवल जब लिखते हैं तो आपका लोअर क्लास लिमिट में किसको माइनस करना है, किसको जोड़ना है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से क्लास मार्क से जब क्लास इंटरवल में जाते हैं तो कैसे हम लोग क्लास मार्क से क्लास इंटरवल निकालते हैं, वो आपको स्टेप पता होना चाहिए। समझ में आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो चुका है बिल्कुल। अब बताओ ये कौन सा डेटा है, ये आपका एक्सक्लूसिव डेटा है ना, बहुत ही आसान है, एक्सक्लूसिव डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका क्या करना है, आपको हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना था, ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक्स एक्सिस बना लीजिए, यहाँ पर आप वाई एक्सिस बना लीजिए। बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ओरिजिन लगा दिया। अब एक्स एक्सिस पर आपका जो डेटा है डायरेक्ट लिख दीजिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा लेना है तो आप 80 ले सकते हो। और यहाँ पर लिख दीजिए क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो डेटा है आपको 2 का टेबल भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। और आप जो है 3 का टेबल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर 2 का टेबल लेने जा रहा हूँ। तो देखिए क्योंकि मैक्सिमम 18 तक है तो 2 का टेबल 10 टाइम्स तक 20 आ जाता है, तब 2 का टेबल भी ले सकते हो। तो मैं 2 ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। और ये मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। देखिए 10 तक लेना हो तब तो ठीक है, 10 से ऊपर आ रहा है तो उतना मत लीजिएगा। समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके अनुसार आप फिर आप 3 ले सकते हो, आप 5 ले सकते हो, उसके अनुसार जैसा डेटा वैसा लगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले स्केल लिखते रहें। स्केल क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए हम स्केल इस बार लेने जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू मैं 20 ले रहा हूँ। और वाई एक्सिस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैं 2 ले रहा हूँ।
समझ में आ गया? स्केल लेना आपको समझ में आ गया। आप 2 सेंटीमीटर दोनों जगह ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर दोनों जगह ले सकते हो, या 1 या 2 अपने इस रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ले सकते हो। आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें नंबर ज़्यादा था तो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, इसमें नंबर काफ़ी कम थे तो 2-2 सेंटीमीटर लिया। ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है। समझ में आया? जैसा स्पेस ग्राफ पेपर में दिया हुआ है उसके अनुसार आपको स्केल लेना है, और स्केल लेने से आपको बहुत बेनिफिट होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं। देख लीजिए आपका क्या क्या है, 7, 15 बट फटाफट ड्रॉ कर दीजिए। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने में मुझे लगता है किसी को दिक्कत अब नहीं होगी। तो देखिए 7 यहाँ 6 और 8 के बीच में जाएगा ना, तो देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर 15, तो 15 देखिए आपका ऊपर जाएगा ना बाबू, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। सही है ना? 14 से ऊपर है मेरा, और 18 तो सबसे ऊपर है, 18 आपका सबसे ऊपर है, ठीक है। ये भी हो गया। और फिर 12 आपका देखिए यहाँ से है, ठीक है। 12 हो गया। और फिर 8 आपका यहाँ से है, ठीक है। चलिए अब आप जो है फटाफट सेटिंग कर दीजिए। जैसे सिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेटा क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और 8 दिया हुआ है, ठीक है। ओके चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किंग आएगा कि नहीं, आप ही लोग सोच के बताइए, क्या यहाँ पर किंग आएगा? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किंग आएगा। क्यों आएगा? बिल्कुल, ग्राफ आपका ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, आपके जो स्टार्टिंग का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है ना। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर किंग आएगा, ठीक है ना। तो अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए सब तो किंग वाला बताए, तो किंग कब नहीं आएगा ये भी तो होना चाहिए क्लियर। बिल्कुल ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए किंग आपका कब नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, जब आपका ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा तो किंग नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, आपका जो गैप है वो हर बार सेम हो, बराबर बराबर गैप हो, तो आपका किंग नहीं आएगा, ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो किंग कब आएगा, किंग कब नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये आपका जो ग्राफ है ये हिस्टोग्राम ही है। तो आपको मैं आप बता दूं, आपका चैप्टर नंबर 23 और 24 एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक है। अगर आप 23 को अच्छे सीखोगे तो 24 में आपको बेनिफिट होने जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 24 में आपको हिस्टोग्राम का यूज़ आने वाला मोड को ड्रॉ करने के लिए। समझ में आ गया? तो हिस्टोग्राम पर बेस जितने भी 3 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। और हिस्टोग्राम पर आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्जाम में भी देखिए, बोर्ड एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपका चैप्टर 23 से नहीं आता है, 23 24 मिला कर आता है, क्योंकि हिस्टोग्राम का भी जरूरत है और ओजाइब का भी जरूरत है। समझ में आ गया? तो हिस्टोग्राम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हिस्टोग्राम हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे ओजाइब। ओजाइब हिस्टोग्राम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजाइब का सबसे ज़्यादा यूज आएगा आपको चैप्टर 24 में, ठीक है, जब आप मीडियन पढ़ोगे तो। ओके, ठीक है, क्वारल टाइप पढ़ोगे वहाँ पर ओजाइब का सबसे ज़्यादा जरूरत आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ओजाइब को ही एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कभी कभार ओजाइब न लेकर के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लिखा रहेगा, तो आप घबरा मत जाइएगा, आपको अदर नेम भी पता होना चाहिए। तो आपको ओजाइब ड्रॉ करने के लिए बोले तो भी आप वही डायग्राम बनाओगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करने के लिए बोले इसका मतलब ओजाइब भी ड्रॉ करने के लिए बोला गया। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओजाइब होता क्या है, तो आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। ओजाइब आपका एक कर्व लाइन होता है जो कि बिल्कुल फ्री हैंड से आपको प्लॉट किया जाता है, फ्री हैंड से आपको ड्रॉ किया जाता है कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करके। समझ में आ गया? तो बस इतने मत समझ लो ओजाइब का मतलब, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा व्हाट डू यू मीन बाय ओजाइब, ठीक है ना। तो चलिए ओजाइब कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत है। सबसे पहले आपको क्या निकालने की जरूरत है, आप क्या निकालोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, शॉर्ट में इसको CF लिख सकते हैं। अब देखिए,
आप 9th में पढ़ चुके हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो मैं फटाफट रिकॉल कर देता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला कैसे जाता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए इधर वाला जो नंबर है ऊपर का स्टार्टिंग का नंबर जो है उसको एज लिख दीजिए, 7 है तो 7 लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या करना, 9 और 7 डायगोनली ऐड कर, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 और 8 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। एक मैं आपको तरीका बताता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए क्या आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। ये जो आखिरी वाला जो नंबर है ना 42, ये इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम है, करके देख लीजिए। 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 6 42। बिल्कुल आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको लगे हाथ बता दूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप अपने कॉपी पर जरूर शॉर्ट में छोटा सा टेबल बना लीजिएगा, क्लास इंटरवल लिख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखिएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहेगा मतलब एफ ही है, आपको वहां पर पॉकेट मनी वगैरह लिखा रहता है तो वो भी क्लास इंटरवल ही दिया हुआ है। आपको ये चीज़ें देखना है, समझ में आ गया। तो आप अपनी कॉपी में, एग्जाम के कॉपी में क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ये लिख लीजिएगा, और फिर जैसा रिक्वायरमेंट वैसा आपको करते जाना है, स्टेप उठाते जाना है। तो सी एफ का जरूरत था तो मैंने सी एफ का कॉलम बना लिया। सी एफ कैसे निकालते समझ में आ गया ना। सबसे पहले जो भी नंबर एज लिख दीजिएगा, फिर डायगोनली ऐड करते जाइए, 9 7 16, 16 12 28, 28 और 8 36, 36 और 6 आपका 42, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि आपका पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या आपको रखना है वो पता होना चाहिए। अभी तक हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पर क्या रख रहे थे, क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पे आपको क्लास इंटरवल रखना है, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या रखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखना है, फ्रीक्वेंसी नहीं रखना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत काम का है, उसको ध्यान रखना है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस बना लेंगे, और यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस बना लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने ओरिजिन लिख दिया, ओरिजिन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ वाला तो क्लास इंटरवल में तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को होता है, 5 10 15 20 25 30 35 35 तक लिख दिया है ना, एक नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया। आई होप दिक्कत किसी को इसमें नहीं है। क्लास इंटरवल आपका हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे अब ये भी समझ लीजिए। एक चीज़ आपको बताता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे मत दे दीजिएगा, क्या लिखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बार बार सुनिए, ये हिस्टोग्राम नहीं है, ओजाइब है। ओजाइब में आपका वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे लेंगे। सर इतने खतरनाक खतरनाक नंबर आ गए, क्या करें सर। 2 का टेबल लेंगे तो बहुत दूर तक चला जाएगा, नहीं लेना है, गलती से भी 2 नहीं लेना है ना, 3 लीजिए। आप ऐसा नंबर लीजिए जिससे आपका काम आसान हो जाए। आप 5 ले सकते हो, 5 का टेबल ले सकते हो, क्योंकि 5 10 जा 50 तक जा सकते हो, वो भी ले सकते हो। और उससे भी आसान आपका क्या है, आपका 10 का टेबल ले सकते हो। समझ में आ गया। तो चलिए लेते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैंने ले लिया 10, फिर मैंने ले लिया 20, फिर मैंने ले लिया 30, फिर मैंने ले लिया 40, फिर मैंने ले लिया 50, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया CF, ठीक है। अब हम लोग स्केल लिखेंगे, स्केल लिखेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस का हम लोग स्केल लिख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस का स्केल में मैं ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर नहीं, मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। 2 सेंटीमीटर बराबर 5 ले रहा हूँ। और वाई एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर बराबर ले रहे हैं कितना, 10 ले रहे हैं। अब आपके मन सर स्केल लिखना जरूरी है, अगर स्केल नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। देखिए स्केल लिखने से आपका नंबर तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बट आप लिख दोगे तो उससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने पक्का अच्छे से सीखा है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए आप स्किल जरूर लिखिए और अपने नॉलेज को भी इनहेंस कीजिए, ठीक है ना। तो कब किसका मूड कैसा हो आपको नहीं पता है। तो अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ तो हो सकता है आपके स्केल नहीं लिखे हो, नंबर नहीं काटे, बट किसी किसी का कैसा क्या मूड हो हमको कुछ नहीं पता होता है, समझ में आया। तो आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दीजिए, आपको कोई कमी नहीं करना है। तो इसलिए मैं जैसे सिखाते जा रहा हूँ वैसे करते जाइए, और बहुत टाइम नहीं लगता है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, खासतौर पे आपके उजाइब वाले क्वेश्चंस और हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन।
समझ में आ गया? क्योंकि उसमें शुरू में आप करोगे तो पूरा फोकस रहता है, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होती है, आपका पूरा कंसंट्रेशन बनता है और आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है ना। लास्ट के 15 मिनट आधा घंटा में प्रेशर रहता है, एग्जामिनर का प्रेशर रहता है, आपको डर लगता है कि इतना सारा क्वेश्चन बचा हुआ कैसे बनाए, तो उसमें आपका गलती हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सभी चीज़ें आप शुरू में ही कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ओजाइव बनाने के लिए हमने 2 स्टेप उठा लिया। पहला स्टेप था सी एफ निकालना, सेकंड स्टेप था हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या रखना है वो समझा दिया। अब थर्ड स्टेप है पॉइंट्स को प्लॉट करना। अब यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करना आना चाहिए। मैंने बेसिक्स ऑफ जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें पॉइंट्स को प्लॉट करना सिखाया है। तो किसी को भी दिक्कत है पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं तो वो जाकर के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो इसका मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। और सेकंड जो मेरा चैनल है काबिले ज्ञान उसमें दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो, है ना। बेसिक बातें जो बेसिक बातें बस उसको जाकर देखिए, आपको पूरा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना। तो चलिए अब देखिए हमको पॉइंट्स प्लॉट करना है। सब तो पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए आपको पता है ना 2 कोऑर्डिनेट लेना पड़ता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक आपका वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे, ध्यान से सुनिएगा एकदम कान खोल करके। आपको एक्स कोऑर्डिनेट में लेना है अपर क्लास लिमिट, क्या लेना है, अपर क्लास लिमिट। और वाई कोऑर्डिनेट में लेना है आपका सी एफ, क्या लेना है, सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से सुनिए, आप एक्स कोऑर्डिनेट में क्या लोगे, अपर क्लास लिमिट, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में लोगे, वाई कोऑर्डिनेट में। जो बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए कहीं पर साइड में, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। यही तो बच्चा गलती करता है, पॉइंट्स को प्लॉट करते समय गलती से ले लेता है लोअर क्लास लिमिट, और कभी फ्रीक्वेंसी ले लेता है, कभी सी एफ उल्टा पुल्टा ले लेता है। लेकिन आपको सही पैटर्न पता होना चाहिए। सही पैटर्न क्या, पॉइंट्स को कैसे लेना है, आपका अपर क्लास लिमिट लेना है और आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। समझ में आ गया? तो चलिए फटाफट हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए आपका क्या है, सबसे पहला 10 है और 7 है, तो ये रहा 10 और ये रहा 7। 7 10 से जरा सा नीचे आएगा ना, तो देखिए ये मैंने बना दिया। अब पॉइंट्स को जरूर लिख दीजिए। तो यहाँ पर 10,7 हो गया, ठीक है। दूसरा वाला देखिए कितना है, 15 और 16, ये रहा 15 और 16। देखिए ये देखो 10 और 20 पे जो 15 बीच में आएगा उससे जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये रहा आपका, ये कितना है आपका 15,16 पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट 20 एंड 28, ये रहा 20 और 28 कहाँ आएगा, 30 से जरा सा नीचे, 30 से जरा सा नीचे, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 20 और 28, ठीक है। अब हम बात करेंगे 25 और 36, 25 और 36, 36 का मतलब हो गया आपका 35 से जरा सा ऊपर, 35 से जरा सा ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 एंड 36, ठीक है। चलिए अब एक आखिरी पॉइंट है 30 और 42, 30 और 42, 30 ये रहा और 42 आपका 40 से जरा सा ऊपर, ठीक है ना, ओके, जरा सा ऊपर। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए 30 और 42 पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब आपको फ्री हैंड से इसको ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ड्रॉ कहाँ से करना शुरू करे, खत्म कहाँ पे करे, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो ओजाइव कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ओजाइव हमेशा शुरू होगा फर्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर क्लास लिमिट से और एंड होगा लास्ट क्लास इंटरवल के अपर लिमिट पे। मतलब 5 से शुरू होगा 30 पे खत्म होगा। अब अगर डेटा चेंज होगा, मान लो यहाँ 10 दिया हुआ, यहाँ पर 100 दिया हुआ, 10 से शुरू होगा और 100 पे खत्म होगा। तो ध्यान रखना है पहला नंबर और सबसे आखिरी नंबर जो भी आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो आप शुरू कहाँ से करोगे, 5 से शुरू करोगे, ठीक है ना। फ्री हैंड से करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए देखिए आपका 5 से शुरू हुआ और 30 पे जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। ये आपका ओजाइव ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्या क्या यहाँ पर किंक आएगा, चलिए बताइए, किंक आएगा, सोच के बताइए। अगर आता है तो अच्छी बात है, फटाफट बताओ क्या किंक यहाँ पर आएगा। तो देखिए किंक जरूर आएगा। तो सर फिर ये तो आपने फिर गलत बोल दिया, किंक यहाँ पर क्यों आ गया। तो देखिए किंक आने का मैंने 2 कारण बताया था। ग्राफ आपका ओरिजिन से अगर शुरू हो रहा है तो किंक नहीं आएगा, ओरिजिन से शुरू नहीं इसलिए किंक आएगा। दूसरा बात मैंने बोला था कि गैप आपका जो है सब में सेम होना चाहिए, यहाँ तो गैप सेम है तो फिर किंक क्यों आ गया सर। तो किंक आने का मेन कारण मैंने आपको बताया था, ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, इस वजह से किंक आ रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मेन आपका ओरिजिन से ग्राफ अगर शुरू नहीं हो रहा है तो किंक आएगा, ध्यान रखना है। और वो जो था ना वो आपको कहीं कहीं आपको जो है मतलब आपको
बैठेगा सही, लेकिन ये आपका सही बैठेगा। ओरिजिन से आपका जो है शुरू नहीं होगा तो किंक आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ओके, और वो भी आप याद रखो, कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। ओजाइव के केस में, चाहे हिस्टोग्राम के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, ओरिजिन से अगर शुरू हो रहा है तो किंक नहीं आएगा, ग्राफ अगर ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा तो किंक आएगा। समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। सिंपल एक ही लॉजिक याद रखो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या मैंने ड्रॉ कर दिया, ओजाइव ड्रॉ कर दिया। ओजाइव एक कर्व लाइन है, समझ में आ गया। तो देखिए आपका मैं इसमें फिर से स्टेप्स बता देता हूँ ओजाइव को कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया है उसको एज इट पहले लिख दीजिए, फिर डायगोनली ऐड कीजिए। 7 9 16, 16 और 12 आपका 28, 28 और 8 आपका 36, 36 और 6 आपका 42। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए, सेकंड स्टेप में आपको एक्स एक्सिस पर रखना है क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पर रखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट चाहिए, वो कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको अपर क्लास लिमिट एक्स कोऑर्डिनेट पे रहेगा, ठीक है ना, और आपका लोअर ये जो सी एफ है वो आपका कहाँ रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट पे रहेगा। आपको ये बेसिक बातें तो पता है ना, जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है और ये एक्स कॉमा वाई है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे आपको रखना है आपका अपर क्लास लिमिट, और वाई कोऑर्डिनेट पे क्या रखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखना है। इसको ध्यान रखिए, यही मेन चीज़ है। और फिर आखिरी में ओजाइव ड्रॉ करना है। तो ओजाइव ड्रॉ करते समय ध्यान क्या रखना है, ओजाइव ड्रॉ कैसे करना है आपको, ओजाइव हमेशा शुरू होगा सबसे फर्स्ट नंबर से, यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट नंबर है उससे शुरू होगा, यानी लोअर क्लास लिमिट से शुरू होगा फर्स्ट क्लास इंटरवल का, और खत्म कहाँ होगा, आखिरी वाले क्लास इंटरवल के अपर क्लास लिमिट पे जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 5 से शुरू हुआ और 30 पे जाके क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर किंक क्यों आया, क्योंकि ये आपका ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा था। अगर ओरिजिन से शुरू होता तो किंक नहीं आता, किंक आपका बीच में कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। और देखिए कहा भी जाता है कि एक अच्छा टीचर का पहचान भी है, ठीक है, कि आपको अगर कोई टीचर 1 से 2 बार में समझा दे तो और आपको समझ में आ जाए, इसका मतलब बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कोई आपको बोल रहा है 10-10 बार पूछो हमसे, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक अच्छा टीचर का पहचान भी है कि 1 से 2 बार में आराम से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा। और कितने लोगों को एक बार में समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया, ये पूरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया, तो आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं कि सर क्लास आज का बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपका मैंने पहले ही बोल दिया, चैप्टर 23 और चैप्टर 24 दोनों को मिला करके सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। और सेल्फ टेस्ट का जो क्वेश्चन आता है वो आपका जो है मैं आपको 1-2 दिन में डालूंगा, ठीक है। कहाँ डालूंगा मैंने आपको बता दिया था, जो कम्युनिटी सेक्शन होता है ना उसमें मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपके क्वेश्चन नंबर जो भी होंगे आप देख लीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन होगा, 30 मिनट का टाइम होगा। तो सेल्फ टेस्ट है, यानी कि केवल 24 घंटे आपको क्वेश्चन दिखने वाला है, ठीक है ना। तो आप अपने अनुसार आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका क्वेश्चन नोट करिए, जैसे करना कर लीजिए, 30 मिनट का अलार्म लगाइए और खुद से सेल्फ टेस्ट दीजिए, और जो रिजल्ट आए उसका आपको बताना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमने आंसर सही बनाया है कि गलत बनाया है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपका 24 घंटा खत्म होगा ना, आपका आंसर की मैं दे दूंगा, जो मेन आंसर की है, ठीक है ना। ओके, इसका आंसर इतना होगा, इसका आंसर इतना होगा, तो आप उसको मिला लीजिएगा, और उसके अनुसार मैंने आपको बोला है कि आप जो है कमेंट हमको कर सकते हैं, है ना, मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, आपको जैसे करना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है उसमें क्या करो, मैंने आपको बोला है, आप जो है 4 चीज़ें करोगे। अपना जो है नाम बताओगे, किस स्कूल में पढ़ते हो, प्लेस क्या है, और आपका 10 में कितना मार्क्स है। पूरी ईमानदारी से कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी से चीज़ों को सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला शुरुआत कैसा रहा, आप लोग अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रीज़न ये है, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और टाइमिंग तो आपको मैंने बता दिया, सेम टाइम है 4 बजे से, 4 बजे से ही आपका शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगा जो आपको मोटिवेट करे, है ना। देर कभी नहीं होती है,
समझ में आ गया। अगर आप जब जागो तब सवेरा, लेकिन इतना भी देर मत कर दीजिए कि आपको दिक्कत आ जाए। अब जैसे मान लीजिए अब आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक हो जाए और वहाँ पर आप जागोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत करते हो वहाँ भी आप कर जाओगे। लेकिन क्यों ना, जब टीचर आपको बोल रहा है आपके पास 6 मंथ हैं जो कि क्रूशियल टाइम है, अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू करो तो भी आप अच्छा कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप चीज़ों को समझ के कीजिए तो। देर कभी नहीं होती है। समझ में आया? जब जागिए तब सवेरा होता है। क्लियर हो गया? ओके। बट टाइम पर जाग जाना सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, हमेशा मेहनत सही डायरेक्शन में करना है। तो अगर आप मेहनत सही डायरेक्शन में करोगे तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो चलिए बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। आई होप आज आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, थैंक यू। ओके, अब अपना ख्याल रखिएगा।